जो चीज़ हिसाब से इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी ने जिस हिसाब से उनका वोट चोरी का सारा मामला को बाहर लाया है। वोट चोरी हो रहा है, मानती है? हाँ, मैं मानती हूँ 100। कैसे हो रहा है वोट चोरी? नहीं, कौन सा प्रूफ दिखाया? उन्होंने वो दिखाया। पीपीटी प्रेजेंटेशन हाँ, उन्होंने दिखाया राहुल गांधी ने। जिसको म्यांमार ने स्क्रिप्ट किया है। नहीं मतलब बताइए तो, उन्होंने उसको कैसे मतलब आप वोट डालने जाती हैं तो क्या कैसे मतलब वोट चोरी और कैसे आप कैसे बोल रही हैं? और कौन सी प्रूफ, कौन सा राहुल गांधी ने प्रूफ पे? उन्होंने वीडियो के थ्रू उन्होंने दिखाया है। हम लोग क्या दिखाया उस वीडियो में, आप बताइए। सारे उन्होंने डेटा कलेक्शन को सारे उन्होंने जिस तरीके से दिखाया, जिस तरीके से हम लोग दुनिया तक को पहुंचा है, उस हिसाब से तो यही जाहिर होता है वोट चोरी हो रहा है। मुझे तो यही कैसे हो रहा है ये नहीं पता। बिहार के 4 ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी 44%, 45%, 43% है और वोटर लिस्ट में नाम है लगभग 125%। कैसे आगे वो? क्या वो बांग्लादेशी नहीं है? आपके मोहल्ले में अगर 10 लोग रह रहे हैं मुस्लिम और वोटर लिस्ट में 150 लोगों का नाम है, कैसे डायरेक्ट बोल रहे कि वो बांग्लादेशी है? तो कहाँ के हैं? श्रीलंकन भी तो हो सकते, वो नेपाली भी हो सकते, वो आसामीज भी हो सकते हैं, वो अफगानिस्तानी भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, रोहिंग्या मुसलमान भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली आपने सिर्फ बांग्लादेशी ही बांग्लादेशी का ही वेस्ट बंगाल में आपकी ममता दीदी ने रोड पे जगह नहीं दी है बॉर्डर्स पे कि वहाँ पे सिक्योरिटी लग सके। देखिए, ममता दीदी का काम ही यही है। उन्हें बांग्लादेशियों को अपने उसमें वेस्ट बंगाल में बसाना है और उनका वोट बैंक लेना है। उनका तो एक ही वो है। आपने देखा क्या आतंक मचा रखा है उन्होंने। अभी लेटेस्ट बंगाल में कौन सा दंगा हुआ, आप थोड़ा बता सकते हैं? लेटेस्ट का तो मुर्शिदाबाद का हुआ था। ये है मुर्शिदाबाद। मैं अपने मन से नहीं बोल रही थी, मुर्शिदाबाद दंगा हुआ है और हर आदमी को पता है सिवाय आपको छोड़ के। हाँ, देखिए, इनको नहीं पता चलेगा क्योंकि ये उन पे नहीं हुआ। क्योंकि इन पे होता तब इन्हें पता होता कि हम पे हुआ। बहुत लोग भारत में ऐसे मुसलमान हैं जो बोलते हैं कि हम भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे। क्यों है, मतलब ऐसा क्यों? आप भारत में रहते हो, भारत का खाते हो, भारत के सरकार की सुविधा लेते हो, पर भारत माँ की जय नहीं बोल सकते क्यों? मतलब ऐसा क्यों? नहीं, मैं नहीं बोलती, मैं भी नहीं बोलूंगी भारत माता की जय। मतलब क्यों? है ना, देखो ये गद्दारी क्यों देश के साथ? नहीं है एक्चुअली। आप जय फिलिस्तीन बोल देते हो, फिलिस्तीन से क्या लेना देना है? फिलिस्तीन आपको खाना दे रहा है। अरे संसद में खड़े होके ओवैसी साहब बोलते हैं जय फिलिस्तीन, पर भारत का एक मुसलमान नहीं बोल सकता है, क्यों? क्यों, माता से डर लगता है आपको? नहीं, हम लोग माता से डर लगता है। जबकि माता तो जननी है जिसने जन्म दिया है। उस माता का जय बोलने में क्या परेशानी है? ये धरती माता, आप खड़े हो ना, ये धरती माता है, ठीक है? आप मैं इस क्यों धरती बोलूं? पे खड़े हैं। मैं बाप धरती पापा बोलूंगी। धरती पापा क्यों नहीं बोलते फिर? धरती अंकल बोल दीजिए, धरती खाला बोल दीजिए, धरती क्योंकि माँ होती कैसे बोल देंगे? तो धरती माता, धरती पापा बोल दीजिए आप। मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि मैं मोदी जी को, हमारे देश को ना एक पढ़े लिखे एक समझदार पीएम को ज़रूरत है। मैं जहाँ तक ही मानती हूँ, मोदी जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मोदी जी बाहर आम जनता के पास नहीं आते। ये सब चीज़ें मुझे सही नहीं लगती है, मुझे नहीं लगता। और अभी जो चीज़ हिसाब से इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी ने जिस हिसाब से उनका वोट चोरी का सारा मामला को बाहर लाया है। वोट चोरी हो रहा है, मानती है? हाँ, मैं मानती हूँ 100। कैसे हो रहा है वोट चोरी? नहीं, कौन सा प्रूफ दिखाया? उन्होंने वो दिखाया। पीपीटी प्रेजेंटेशन हाँ, उन्होंने दिखाया राहुल गांधी ने। जिसको म्यांमार ने स्क्रिप्ट किया है। नहीं मतलब बताइए तो, उन्होंने उसको कैसे मतलब आप वोट डालने जाती हैं तो क्या कैसे मतलब वोट चोरी और कैसे आप कैसे बोल रही हैं? और कौन सी प्रूफ, कौन सा राहुल गांधी ने प्रूफ पे? उन्होंने वीडियो के थ्रू उन्होंने दिखाया है। हम लोग क्या दिखाया उस वीडियो में, आप बताइए। सारे उन्होंने डेटा कलेक्शन को सारे उन्होंने जिस तरीके से दिखाया, जिस तरीके से हम लोग दुनिया तक को पहुंचा है, उस हिसाब से तो यही जाहिर होता है वोट चोरी हो रहा है। मुझे तो यही कैसे हो रहा है ये नहीं पता। ऑब्वियसली उन्होंने बताया है, एक एड्रेस पे कितने सारे लोग हैं, 10 लोग हैं एक एड्रेस पे, इस हिसाब से। अच्छा, बिहार का नाम सुनिए दिया है। हाँ, वो सुनिए। बिहार के 4 ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी 44%, 45%, 43% है और वोटर लिस्ट में नाम है लगभग 125%। कैसे आगे वो? क्या वो बांग्लादेशी नहीं है?
आपके मोहल्ले में अगर 10 लोग रह रहे हैं मुस्लिम और वोटर लिस्ट में 150 लोगों का नाम है, कैसे डायरेक्ट बोल रहे कि वो बांग्लादेशी है? तो कहाँ के हैं? श्रीलंकन भी तो हो सकते हैं, वो नेपाली भी हो सकते हैं, वो आसामीज भी हो सकते हैं, वो अफगानिस्तानी भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, रोहिंग्या मुसलमान भी हो सकते हैं वो। ऑब्वियसली आपने सिर्फ बांग्लादेशी ही क्योंकि बांग्लादेशी का ही वेस्ट बंगाल में आपकी ममता दीदी ने रोड पे जगह नहीं दी है बॉर्डर्स पे कि वहाँ पे सिक्योरिटी लग सके, तो बांग्लादेशी तो आएंगे ना। देखिए ममता दीदी का काम ही यही है, उन्होंने बांग्लादेशियों को अपने उसमें वेस्ट बंगाल में बसाना है और उनका वोट बैंक लेना है। उनका तो एक ही वो है, आपने देखा क्या आतंक मचा रखा है उन्होंने, आतंक देख रहे हैं आप। दीदी का ये भी बोलना है कि वेस्ट बंगाल में सब कुछ बहुत अच्छा है, वेस्ट बंगाल में कभी कोई दंगा हुआ नहीं। ये जो बंगाल फाइल्स आई है दम फेक है, कुछ इसमें सच्चाई नहीं है। बिल्कुल, दीदी ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, दीदी को दिखाई तो देता नहीं है कि क्या हो रहा है बंगाल में। बंगाल में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की मौतें हो रही हैं। आप चले जाइए तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पे, आए दिन तो यही हो रहा है ना। आए दिन वहाँ का नाम क्यों आता है, बांग्लादेश का ही, वेस्ट बंगाल का ही नाम क्यों आता है? क्योंकि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वेस्ट बंगाल से टच करता है। और ज़्यादा करके ममता दीदी का काम क्या है, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाना है और उनका वोट बैंक लेना है, उनका आधार कार्ड बनाना, उनका पैन कार्ड बनाना, उनका वोटर कार्ड बनाना, ये सारी सुविधाएं दे रखी हैं। अभी लेटेस्ट बंगाल में कौन सा दंगा हुआ, आप थोड़ा बता सकते हैं? लेटेस्ट का तो मुर्शिदाबाद का हुआ था। ये है मुर्शिदाबाद। मैं अपने मन से नहीं बोल रही थी, मुर्शिदाबाद दंगा हुआ है और हर आदमी को पता है सिवाय आपको छोड़ के। हाँ देखिए, इनको नहीं पता चलेगा क्योंकि ये उन पे नहीं हुआ, क्योंकि इन पे होता तब इन्हें पता होता कि हम पे हुआ। कभी इन्होंने विरोध करा? देखिए, हिंदू अगर किसी मुस्लिम पे भी कुछ होता है ना तो हिंदू विरोध करने के लिए खड़ा हो जाता है, पर कभी आपने देखा होगा किसी हिंदू पे मतलब दंगा फसाद होता है, मारते पीटते हैं लोगों को, तो क्या होता है वहाँ वो अपने आप चुपचाप हो जाते हैं, साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, वहाँ भाईचारा खत्म हो जाता है। तो फिलिस्तीन के बारे में पता है कि फिलिस्तीन में इंसानियत खतरे में आ गई? हाँ, तो वो क्या बोलते हैं आपके ओवैसी साहब बोलते हैं ना, जय फिलिस्तीन, खाते भारत का है, जय फिलिस्तीन का नारा लगाते हैं, तो ये क्यों नहीं बोलेंगे? ये तो भाई उनके जो मसीहा हैं, अगर मसीहा ही ये बोलेगा तो दूसरा आदमी क्या बोलेगा? अच्छा, बहुत आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। बहुत लोग भारत में ऐसे मुसलमान हैं जो बोलते हैं कि हम भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे। क्यों है, मतलब ऐसा क्यों? आप भारत में रहते हो, भारत का खाते हो, भारत के सरकार की सुविधा लेते हो, पर भारत माँ की जय नहीं बोल सकते, क्यों? मतलब ऐसा क्यों? नहीं, मैं नहीं बोलती, मैं भी नहीं बोलूंगी भारत माता की जय। मतलब क्यों? है ना, देखो ये गद्दारी क्यों देश के साथ? नहीं है एक्चुअली। आप जय फिलिस्तीन बोल देते हो, फिलिस्तीन से क्या लेना देना है? फिलिस्तीन आपको खाना दे रहा है। अरे संसद में खड़े होके ओवैसी साहब बोलते हैं जय फिलिस्तीन, पर भारत का एक मुसलमान नहीं बोल सकता है, क्यों? क्यों, माता से डर लगता है आपको? नहीं, हम लोग माता से डर लगता है? जबकि माता तो जननी है, जिसने जन्म दिया है, उस माता का जय बोलने में क्या परेशानी है? ये धरती माता, आप खड़े हो ना, ये धरती माता है, ठीक है, हैं कि इस पे खड़ी हो रखे हो आप, ये धरती माता है। माता, देखिए, रिस्पेक्ट अलग चीज होती है, माता अलग चीज होती है। हम रिस्पेक्ट करते हैं, मैं इसको माता नहीं मानती। सुनिए, एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने बताया था कि पहले जो आपके मोहम्मद साहब आए थे उनको मिट्टी से ही पैदा किया गया था। हाँ, उनको मिट्टी से ही पैदा किया था। वो आदम अलैहिस्सलाम थे, हमारे फर्स्ट फादर आदम अलैहिस्सलाम, उनको मिट्टी से ही पैदा किया गया था। एक स्कॉलर, एक इस्लामिक स्कॉलर बोल रहा है कि जैसे हिंदुओं में धरती माता उनकी माँ होती है, हमारे लिए भी धरती माँ के समान है। धरती माँ नहीं है, आप उस स्कॉलर से भी बड़ी चीज है। धरती है हमारे लिए एक्चुअली। कैसे धरती है? आप तो बोलेंगे कि पृथ्वी भी गोल नहीं है, चेप्टा है, सब चीजें वो जैसा वो है वैसा ही वो है, जैसे वो जो आकार है उनकी। माता पे क्या दिक्कत है वैसे? माता पे कि आप मैं क्यों बोलूं? खड़े हैं, मैं बाप धरती पापा बोलूंगी, धरती पापा क्यों नहीं बोलते? फिर धरती अंकल बोल दीजिए, धरती खाला बोल दीजिए, धरती क्योंकि माँ होती तो धरती माता, धरती पापा बोल दीजिए आप। इनसे पूछिए, खाला किसको बोला जाता है? बताइए, खाला किसको बोलते हैं? आंटी को बोलते हैं। तो ये आंटी बोलेंगे इसको, धरती को आंटी बोलेंगे, माता ही तो बोलेंगे। धरती माता है। माता
father ये बोल दीजिए, फसल, father भी इससे फसल उगती है। आप चलिए, आप धरती माँ है तो आप उनकी धरती माता की जय नहीं बोलेंगी, जय भारत बोलेंगी, या इसमें भी दिक्कत है? जय भारत में ठीक है, मेरे ख्याल से जय भारत में दिक्कत नहीं है। जय भारत जरा बोलिए। हाँ, जय भारत। मतलब क्या, मतलब दिक्कत क्या हो जाती है आप लोगों को जब भारत के सपोर्ट में बोलना? दिक्कत नहीं है दीदी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रही हूँ, बोल भी जय फिलिस्तीन का आप लोग इजीली बोल देते हैं, भारत माँ की जय बोलने में इतना दिक्कत? भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जय भारत फिर भी ठीक है। भारत माता माता नहीं बोल सकते हम लोग, माँ सिर्फ एक ही होती है जो हमारी अम्मी होती है, अम्मी होती है, ठीक है, तो हम ये लोग भी उनको ही माँ बोलते हैं। और ये मट्टी है, अच्छा, इस जमीन को हम लोग इसमें आप जमीन नहीं बोल दफनाते हो ना? सकते, ऑब्वियसली अच्छा, इनसे दफनाते हैं। पूछिए, इसमें आप दफनाते हो ना? आपकी किसी की या मेरी या किसी की भी डेथ हो जाए तो वो दफना दिया जाता है ना मिट्टी को, तो ये माता की, ये भी तो धरती माता है। माता क्यों बोल- अरे यार, इससे जन्म लिया आपने, तो आप खुद कह रहे हो कि अम्मी से जन्म लिया तो अम्मी को माँ नहीं बोलेंगे। अरे अम्मी माता हो सकती। ये तो बोल रहे कश्मीरी पंडितों के साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं। नहीं कि इनको पता ही नहीं, इनको क्या पता ही मस्जिद, नहीं है कि क्या मस्जिदों से अनाउंसमेंट नहीं की गई थी कि जितने पुरुष हैं वो कश्मीर छोड़ के भाग जाएं और अपनी औरतें, बेटियों, बहनों को हमारे लिए छोड़ के जाएं? क्या ये कश्मीर के मस्जिद के अनाउंसमेंट नहीं हुआ था? ये मैं नहीं जानती, नहीं जानती। जानती इसलिए कमेंट नहीं दे सकती। फिलिस्तीन में इंसानियत खतरे में आ गई थी, ये आप जानती? ये चीज दिखती है इसलिए मैं बोल रही हूँ, इंस्टाग्राम पे ये नहीं दिखता। करते करते मुझे दिखता है तो मैं बोल रही यहाँ दिल्ली में पूरी एक कॉलोनी बन गई कश्मीरों पंडितों के नाम से, जहाँ पे भागे हुए कश्मीरी पंडित रहते हैं और आपको पता ही नहीं है। इसी देश में रहती है ना, फिलिस्तीन से तो नहीं आई है। नॉलेज नहीं, मैं फिलिस्तीन से बिल्कुल भी नहीं हूँ, हिंदी बोल रही हूँ। हाँ, क्योंकि ओवैसी साहब को भी नहीं दिखता, एक आम नागरिक, आप मुस्लिम, आपको भी नहीं दिख रहा है। दिखता है बट मैं उतना ज्यादा नहीं जानती। कश्मीरी पंडित हो, आपको नहीं दिखे। द केरला स्टोरी का आपको ट्रूथ नहीं दिखा। अभी मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से दंगाए हुए वो आपको नहीं दिखा। लाखों हिंदुओं को मार दिया गया वो आपको नहीं दिखा। देश का बंटवारा महात्मा गांधी ने कर दिया वो भी आपको नहीं दिखा। चलिए